सुप्रभात। राजयोग की साधना। राजयोग की साधना। राजयोग की साधना समय और लोगों की स्थिति देखते हुए बहुत लाभदायक है। वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, धनी, निर्धन, निर्बल और बलवान सभी के लिए राजयोग उपयोगी सिद्ध हुआ है। कृषक, मजदूर, नौकरी चाकरी करने वाले तथा व्यापारी वर्ग सभी को थोड़े से अभ्यास से इससे लाभ मिलता है। किसी प्रकार हानि की संभावना नहीं रहती। हाँ, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जीवन में थोड़ा संयम बरतें, आहार विहार थोड़ा संतुलित रखें और थोड़ा समय प्रातः निकाल कर अभ्यास करते रहें तो काम बन जाता है। जहाँ 24 घंटे आदमी सांसारिक उधेड़ में रहता है, वहाँ केवल आधा घंटे का अभ्यास ही लोगों को कुछ ना कुछ बना देता है। हाँ, थोड़ी सी लगन व पाबंदी से काम करें। हम लोग जो यत्र तत्र आश्रम चला रहे हैं, वे अभी सुनियोजित ढंग से नहीं चल रहे हैं। ये केवल राजयोग को लेकर चल रहे हैं और विदेशियों को आकर्षित कर उनमें अधिक प्रचार करने की ओर लालायित जान पड़ते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में निर्धनता अधिक है। लोगों के पास रहने सहने और खाने पीने के साधन पर्याप्त नहीं है, और जो धनी मानी सेठ साहूकार व रईस हैं, वे अपने निजी ऐश्वर्य और धनमाल चढ़ाने के फेर में हैं। फिर कैसे काम चले? विदेशी लोगों से संपर्क होने से धन की आमद अच्छी होने लगती है। अच्छे भवन निर्माण और अच्छा खाना पीना, रहन सहन तथा ठीक ठाक प्रबंध करने से विदेशी लोग आकर्षित होते हैं। किंतु जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम उससे बहुत दूर जाने लगते हैं। मान सम्मान, यश, कीर्ति की लालसा मनुष्य को कहीं से कहीं ले जाकर पटक देती है। भगवान रक्षा करे और अपनी दया कृपा का हाथ बढ़ाएं तो भले ही कल्याण हो, वरना बड़ा कठिन जमाना आ गया है। कहीं सूखा, कहीं अतिवृष्टि, कहीं ओले पाले से सब त्रस्त हैं। जघन्य दैवीय आपत्तियाँ आ रही हैं। मनुष्य जब तक एक कष्ट से छुटकारा पाता है, तब तक दूसरी विपत्तियाँ आ घेरती हैं। तो भगवान ही रक्षा करें। संत महात्मा अपनी करुणा की दृष्टि से ये सब दूर करें, तभी कुछ कल्याण हो सकता है। क्योंकि प्राचीन काल में ऋषियों ने ऐसे अनेक प्रकार के योगों का आविष्कार किया था। उनमें अष्टांग योग सबसे अधिक अच्छा और उपाय दे रहा। बहुत समय तक इसका प्रचलन रहा। जब तक ऋषि मुनियों की आश्रम व्यवस्था रही, तब तक ये काम ठीक प्रकार से चलता रहा। उसमें अष्टांग योग का आरंभ से ही अभ्यास कराया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन, विद्या अध्ययन और योग सभी मिलजुल कर एक में गुथे हुए चलते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते थे, उनका विधिवत विवाह होता था। फिर वानप्रस्थ आश्रम और अंत में संन्यास। यह आश्रम व्यवस्था सुनियोजित ढंग से चलती रही, किंतु समय के हेरफेर से, विदेशी आक्रमण से, विदेशियों के राज्य आने से सभी व्यवस्थाएं भंग हो गई। अब स्वराज्य हो गया और यत्र तत्र योग की कक्षाएं चलने लगी हैं। लोगों की रुचि इधर कुछ बढ़ी है। गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन करने लगी है। तो आशा है कि सुदूर भविष्य में कुछ विशेष उन्नति हो सकेगी। धन्यवाद।